नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आए जवान, घटना में डीआरजी जवान दिनेश नाग शहीद, 3 जवान घायल, हालत खतरे से बाहर। घटना के बाद इलाके में सर्चिंग अभियान तेज। वोट अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन। औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। 16 दिवसीय यात्रा को सितंबर को पटना के गांधी मैदान में होगी समाप्त। एसटीईटी की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री आवास घेराव की कोशिश, छात्रों ने लगाए सरकार विरोधी नारे। तेजी से फैल रहा निमोनिया और पीलिया, अस्पताल में रोजाना पहुंच रहे 50 से 60 लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। 21 अगस्त तक नहीं थमेगा बारिश और वज्रपात। सोमवार को कई जिलों में बूंदाबांदी के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। नमस्कार, आईडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नक्सलियों के आईडी की चपेट में जवान आ गए हैं। जी हां, आपको बताते चले कि नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में जवान आए हैं। घटना में डीआरजी जवान दिनेश नाग शहीद हो गए हैं। 3 जवान उसमें घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों के जवान की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं भोपालपट्टनम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में सर्चिंग अभियान तेज है। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ये बड़ी खबर आपको बताएं कि नक्सलियों के लगाए गए आईडी की चपेट में जवान आ गए, जिसमें 1 जवान शहीद हो गया, वहीं 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि भोपालपट्टनम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायल जवानों का इलाज जारी है। वहीं घटना के बाद इलाके में सर्चिंग अभियान और भी तेज हो गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर बिहार से। देखिए, बिहार में चुनावी साल है और इसी चुनावी साल के बीच अगर सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा जो अभी चल रहा है वो है वोट चोरी का। जी हां, और इसी वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में यात्रा की जा रही है। और बताते चले कि इसी कड़ी में वोट अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है, जिसको लेकर राहुल गांधी औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। कल यात्रा के दौरान महागठबंधन के नेताओं ने एनडीए और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। वहीं यह 16 दिवसीय यात्रा 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में समाप्त होगी। तो देखिए, राहुल गांधी 16 दिवसीय यात्रा पर है। वोट अधिकार यात्रा इसे नाम दिया गया है, और जिस यात्रा का आज दूसरा दिन है। और इसी में आपको बताएं कि राहुल गांधी औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे दूसरे दिन। कल यात्रा के दौरान महागठबंधन नेताओं ने एनडीए और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि 16 दिवसीय यात्रा 1 सितंबर को पटना में गांधी मैदान में समाप्त होगी। अब अगली खबर पढ़ते हैं। खबर बिहार के पटना से। देखिए, पटना में बिहार चुनाव से पहले सभी जितने छात्र छात्राएं हैं उनका प्रदर्शन जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि छात्र छात्राएं युवाएं जो हैं वो आंदोलन सड़क पर कर रहे हैं। और इसी कड़ी में देखिए, एसटीईटी की परीक्षा में आयोजित करवाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ छात्र आज गोलबंद नजर आए। तो एस्टेट का जो है परीक्षा है उसको लेकर करवाने को लेकर ये तमाम आंदोलन की जा रही है। बता दें कि पिछले आंदोलन के दौरान सरकार के प्रतिनिधियों ने छात्र नेताओं की वार्ता हुई थी, बावजूद इसके कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। और इससे नाराज छात्र और युवा सड़कों पर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले हैं। पटना के गांधी मैदान के पास पटना पुलिस ने उन्हें रोक रखा है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, लगातार मौसम बदलने को लेकर अब बीमारियां भी तेज हो रही हैं, लोगों के बीच बीमारियां भी फैल रही हैं। और इसी बीच देखिए, जामताड़ा में अब सदर अस्पताल में वहां पर लगातार मरीजों का कतार हो रहा है। और कारण है निमोनिया और
पीलिया जैसी बीमारी। जामताड़ा में लगातार बदलते मौसम के चलते लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बारिश और धूप के उतार चढ़ाव से निमोनिया, पीलिया और बुखार तेजी से फैल रहे हैं। वहीं बरसात में मच्छरों से डेंगू और मलेरिया के मरीज भी बढ़ने लगे हैं, जिसका असर यह है कि सदर अस्पताल में रोजाना 50 से 60 मरीज पहुंच रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों को साफ सुथरा खाना खाने, फिल्टर या गर्म पानी पीने और मच्छरदानी का इस्तेमाल करने की अपील की है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर झारखंड के दुमका से, जहां दुमका में देखिए स्कूल में स्मार्ट क्लास से कई उपकरण चोरी किए गए हैं और इस चोरी के मामले में अब पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में आपको आगे बताते चलें कि देखिए स्मार्ट क्लास डिवाइस चोरी का बड़ा खुलासा किया गया है। पुलिस ने छापेमारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों से 9 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कंप्यूटर, एलईडी टीवी, सोलर प्लेट और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में सभी ने जुर्म कबूला है। मामले को लेकर दुमका एसपी पीतांबर सिंह खरवार ने बताया है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कितने मामले थे? पिछले कुछ समय से दुमका जिला अंतर्गत कई सरकारी विद्यालय में जहाँ स्मार्ट क्लासेस चलते हैं वहाँ के कंप्यूटर चोरी होने की घटना प्रकाश में आई थी। साथ ही साथ सोलर प्लेट की भी कई जगह चोरी हुई। तो मामला की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने एक विशेष दल का गठन किया, एसआईटी का गठन किया एसडीपीओ सदर विजय के नेतृत्व में, जिसमें थाना प्रभारी जामा, थाना प्रभारी शिकारी। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए जन्माष्टमी को लेकर हर जगह धूमधाम से इसको लेकर मनाते हुए लोगों को देखा गया और इसी बीच अगर बात राजधानी रांची की करें तो राजधानी रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर जन्माष्टमी के इस खास मौके पर दही हंडी काफ़ी खूब धूमधाम से देखिए मनाया गया है। रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर भव्य दही हंडी प्रतियोगिता आयोजित की गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति की ओर से इसका आयोजन किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नारियल से हंडी फोड़कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता में पुरुषों की 6 और महिलाओं की 3 टीमों ने भाग लिया। वहीं महिला गोविंदा टीमों में राधा रानी प्रथम रही। वहीं राज्यपाल ने कृष्ण जन्माष्टमी से सत्य और कर्तव्य पालन की प्रेरणा लेने की अपील की। अब खबर मौसम की। मौसम के बारे में अगर आपको जानकारी दे तो देखिए झारखंड में वज्रपात और बारिश भले ही कमजोर पड़ रहा है, भले ही धीमा पड़ रहा है, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहा और अगले 21 अगस्त तक ये नहीं थमने वाला है। जी हाँ, मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अधिकांश जिलों में हालांकि हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलेगी। अगले 3 दिन तक वज्रपात का अलर्ट जारी है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आज यानी सोमवार को भी कई जिलों में बूंदाबांदी के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए ITL एक्सप्रेस। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में ITL एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम ITL एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे।